बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। अरे वाह, ये गुड़िया तो बिल्कुल मेरे बेटे के ऐसे दिखती है। मैं अभी उसे मैसेज करके इसके बारे में बताता हूँ। आप मैसेज को कर रहे हैं, कॉल ही कर लीजिए। नहीं, मेरा बेटा ना देश की सेवा के लिए सरहद पर तैनात है। मैं उसे ऐसा कॉल नहीं करता। जब वो फ्री होता है वो खुद ही मुझे कॉल कर लेता है। 1 मिनट से पकड़िए, मैं इसकी एक फोटो ले लूँ। हेलो। हाँ पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पापा, आपका मैसेज आया था, कोई विशेष बात है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हाँ बताइए। बेटा, तू भी पापा बन गया है। सच पापा? हाँ बेटा, अपने गुड़िया का जन्म हुआ है। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दादा बनने की। हाँ बेटा, बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है वो। रुक, मैं तुझे उसकी फोटो पहुँचाता हूँ। हाँ हाँ पापा, जल्दी भेजिए। और पापा, आरती कैसी है? बेटा, आरती भी बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दोस्तों, यारों, कहाँ हो सब? जल्दी से आओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या बात है यारा, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे क्यों नहीं होगा, बात ही खुशी की है भाई। क्या बात है भाई? भाई लोग, मैं पापा बन गया हूँ और तुम लोग चाचा बन गए हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिठाइयाँ तो खिलाइए। हाँ हाँ, रुको तो सही, खिलाता हूँ भाई। यारा, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि कब मैं अपने घर जाऊं और कब अपनी प्यारी सी बिटिया को गोद में उठाऊं यार। भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, जाकर मेजर सर से बात कर ले। हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है। मैं जाता हूँ मेजर सर के पास और उनसे बात करता हूँ। और हाँ, तुम लोग रुको, तुम्हारे लिए मैं मिठाइयों की व्यवस्था करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद कैप्टन। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पिता बन गया हूँ सर। मेरे घर में नन्ही सी परी का जन्म हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्टन। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो जवान, क्या बात है? सर, मैं अपनी बेटी से मिलने घर जाना चाहता हूँ सर। लेकिन तुम्हें पता है कैप्टन कि बॉर्डर में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन जल्द वापस आना। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद। और यारा, क्या कहा मेजर साहब ने? हाँ यार, बहुत कम दिन की छुट्टी मिली है। 1 बजे मेरी बस है, मैं तो चला। हाँ भाई, जा जा, हमारी प्यारी भतीजी को हमारा प्यार देना। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। पापा, पापा, मैं आ गया। आ गया बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बेटा। पापा, जल्दी से मेरी बिट्टू को लाइए। कहाँ है वो? अरे बेटा, इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा, बैठ के पानी तो पी ले। क्या पापा, आपको मैं थका हुआ लग रहा हूँ क्या? मैं फौजी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। जल्दी से मेरी बिट्टू को मेरे पास लाइए। हाँ बेटा, आ रही है तेरी गुड़िया, रुक। आरती, आरती, जी पापा, आई। देखो तो जरा, कौन आया है गुड़िया से मिलने। अरे देख बिट्टू, तेरे पापा आ गए। ये लीजिए, संभालिए अपनी बिट्टू को। देख बेटा, मैंने कहा था ना, गुड़िया बिल्कुल तेरे ऊपर गई है। हाँ पापा।
ये तो बिल्कुल मेरी परछाई है। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। अब आप आ ही गए हैं तो इसका प्यारा सा नाम भी रख दीजिए। जिस तरह हमारी बेटी हमारे जीवन में एक नई किरण लेके आई है, इसीलिए उसका नाम होगा किरण अमनदीप सिंह। नाम तो बड़ा ही प्यारा है। 10 साल बीत चुके हैं। इस बीच फौजी अपने घर कई बार आया, लेकिन आरती, आरती, मेरा पर्स तो देना जरा। हाँ, ये लीजिए आपका पर्स। और कुछ भूले तो नहीं? पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब मैं वापस अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूँ। नहीं पापा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अगले महीने तो मेरा बर्थडे है। क्या आप इस बार भी मेरे बर्थडे पे मेरे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुझे जाना होगा। पर आज तक आपने मेरा एक भी बर्थडे मेरे साथ नहीं मनाया। अगर आप इस बार नहीं रुके तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे नहीं बिट्टू, ऐसा मत बोल। पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, तू मुझसे नाराज नहीं होना कभी। क्या हुआ भाई? कौन किससे नाराज हो रहा है? समझाइए ना बाबूजी किरण को। क्या हुआ बेटा? देखो ना दादाजी, पापा इस बार भी मेरे बर्थडे पर नहीं रुक रहे हैं। देख बेटा, तेरे पापा सरहद पर अपना फर्ज निभाने जा रहे हैं, उन्हें मत रोक। लेकिन दादाजी, फिर मेरे जन्मदिन का क्या होगा? बात तो तू भी सही बोल रही है बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करना, अगले महीने इसके जन्मदिन पर तू 2 दिन की छुट्टी लेके आ जाना। ठीक है पापा, मैं कोशिश कर लूंगा। पापा, आपको कोशिश नहीं करना है, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है मेरी प्यारी बिट्टू, मैं आ जाऊंगा। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। पापा अपना ध्यान रखना। बाय मेरी बिट्टू। आरती, तुम भी अपना ख्याल रखना। मुझे माफ करना बिट्टू, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मुझे इतनी जल्दी छुट्टी दोबारा नहीं मिल सकती। तुझे इस बार भी अपना बर्थडे मेरे बिना ही मनाना पड़ेगा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। एक और फौजी मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात है। उसकी लाडली बिट्टू के जन्मदिन को मात्र 10 दिन शेष। हेलो पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिट्टू, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आपको याद है ना, 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है। आप आ रहे हो ना? हाँ 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 बेटा, मैं आ रहा हूँ ना। मेरी तो बस की टिकट भी हो गई है। हाँ पापा, मैं आपसे मिलने के लिए ना बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स को भी मैंने बता दिया है। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे लिए लाकर रखे हैं। दादाजी ने भी बहुत सारे बलून्स लेकर आए हैं। मम्मी भी बहुत सारी चीजें बना रही हैं। पापा, आप जल्दी आओगे ना? हाँ हाँ बेटा, मैं आऊँगा। अभी ना मुझे कुछ काम है, मैं अभी फोन रखता हूँ बेटा। हेलो पापा, हेलो पापा,
अरे यारा, क्या हुआ? इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, 10 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं उसे झूठा वादा करके आया हूँ कि इस बार उसके जन्मदिन में मैं उसके साथ रहूंगा। पर तुझे तो पता है ना, बॉर्डर में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ यार? मैं छुट्टी नहीं लूंगा। कमांडोज, जय हिंद सर। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि पास ही हमारी बॉर्डर पर आतंकियों द्वारा बंकर बनाया जा रहा है, जिसे हमें हर हाल में रोकना है। कैप्टन अमनदीप, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने हर एक सिपाही को अपने साथ सही सलामत वापस लाऊंगा। कमांडोज, ये ऑपरेशन कितना रिस्की है ये आप सभी जानते हैं। हमें नहीं पता कि दुश्मन किस तादाद में है और उनकी तैयारी कैसी है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं इस मिशन को किसी भी कीमत पे पूरा करके रहूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद, जय हिंद। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने भेजे पर उतार लो। पहले भी भारतीय सेना ने हमारे 5 बंकर तबाह कर चुकी है, पर इस बार बंकर इतने मजबूत होना चाहिए कि भारतीय सेना इनका कुछ उखाड़ ना पाए। समझ गए? जनाब, भारतीय सेना तो हमेशा हम पर भारी पड़ती है, और इस बार भी हमारे इरादों पर पानी फेर गई तो। चुप, सुअर के पिल्ले। अबे तू क्या भारतीय सेना से डरता है क्या? तू बस इतना समझ ले, भारतीय सेना यहाँ आए तो बच के जाना नहीं चाहिए, वरना तेरे भेजे में इतनी गोली डालूंगा कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचानने से मना कर देंगे। समझ गया? हाँ जनाब, ऐसा ही होगा। भारतीय सेना हर दफा हमारे मकसदों पर पानी फेर देती। हाँ हाँ, आने दे, इस बार देख लेंगे। आज तो भारतीय सेना को खदेड़ कर रही हैं। अरे यार, यहाँ से तो ये बंकर तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है मुझे इस बंकर को नष्ट करने के लिए थोड़ा आगे जाना होगा। नहीं, इसे बहुत खतरा हो सकता है। हाँ, इसलिए सिर्फ मैं आगे जाऊंगा, तुम लोग मुझे सिर्फ कवरिंग फायर दो। भाई भाई, तू ठीक तो है ना मेरा भाई? तू इसके आगे अब नहीं जाएगा। अरे नहीं, ये तो छोटी मोटी चोट है, मुझे ही आगे जाने दो। तुम लोग मुझे कवरिंग फायर दो। यार, कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। नहीं, मैं जख्मी जरूर हूँ, पर भूल मत, मैं आज भी तेरा ऑफिसर हूँ। मुझे ही आगे जाने दे।
मेरे बाकी साथियों को मार डाला, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, तुझे अपनी भारत माता का एक कतरा भी ले जाने नहीं दूंगा। भूल गया तू हम कौन है? हम हैं इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। भाई भाई तू ठीक तो है ना मेरा भाई? यार मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। भाई भाई ऐसा मत बोल मेरे भाई। यार देख, मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ रहूं। जीते जी ना सही, शायद तिरंगे में लिपट के उसके पास जाऊंगा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मुझसे वादा कर कि मेरे जाने के बाद मेरी धरती, मेरे परिवार और मेरी बेटी की रक्षा करेगा मेरे भाई। यार 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 अल्फा कॉलिंग कमिंग, अल्फा कॉलिंग कमिंग। अल्फा कॉलिंग कनेक्टेड, पास योर मैसेज, ओवर। सर मिशन इज सक्सेसफुल। गुड, एनी कैजुअलिटी? सर कैप्टन अमनदीप इज नो मोर। आप कैप्टन अमनदीप सिंह को लेकर तुरंत कैंप पहुंचे। वंदे मातरम। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तुम्हारे वचन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। मम्मी मम्मी, पापा से बात हुई? वो आ रहे हैं ना? हाँ ना बाबा, आ रहे ना तेरे पापा। हाँ, मैं अपने दोस्तों को ये बताने जा रही हूँ। बाय। हाँ जा। हाँ सुनो सब लोग, मेरे पापा आ रहे हैं। अपन सब मिलकर केक काटेंगे। ये हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। पता है हम बहुत सारे केक खाएंगे, बलून्स फोड़ेंगे। ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये हेलो, कौन? हेलो हेलो, क्या आप कैप्टन अमनदीप सिंह के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, कहिए, आप कौन? मैं मेजर विराट बोल रहा हूँ। जी हाँ, कहिए। सर, आपका बेटा कैप्टन अमनदीप सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। अरे पापा, क्या हुआ? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मेजर विराट बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कैप्टन अमनदीप सिंह की वाइफ बोल रही हूँ। जी कहिए। आप अपने आप को और अपने परिवार को संभालिए, क्योंकि आपके हस्बैंड शहीद हो चुके हैं। पापा, क्या हुआ? बेटा संभाल अपने आप को बेटा। मैं किरण को क्या जवाब दूंगी? बेटा संभाल अपने आप को, संभाल। पापा, मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं बेटा, अभी हम किरण को कुछ नहीं बता सकते बेटा। पापा,
अभी अपने आप को संभाल बेटा। मम्मी मम्मी, अरे क्या हुआ मम्मी? आप रो क्यों रही हो? और दादाजी, उनको क्या हुआ? वो भी ऐसे रो रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है, तेरे पापा आ रहे हैं ना। अरे मम्मी, खुशी में कोई रोता थोड़ी ना है, खुशी में तो सब हैप्पी हैप्पी होते हैं। आप अपने आंसू पोंछो, ऐसे कोई रोता है भला? हाँ ना बेटा, तेरी मम्मी को भी मैं यही समझा रहा हूँ। एक काम कर बच्चा, तू अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर, मैं भी आया, ठीक है? ठीक है दादाजी, आप ना जल्दी आना, क्योंकि हमें केक भी तो काटना है और पापा तो बस आते ही होंगे, है ना मम्मा? हाँ बेटा, आ रहे हैं तेरे पापा। जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। दादाजी, ये सब कौन है? क्या ये सब मेरा बर्थडे मनाने आ रहे हैं? हाँ बेटा, तेरे पापा तेरा जन्मदिन मनाने तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं, तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं। लेकिन पापा ऐसे क्यों आ रहे हैं? मम्मी मम्मी, बताओ ना, पापा ऐसे क्यों आ रहे हैं? सन्नाटे की गहरी खामोशी से जलते ये नदियों पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल, ये खेत बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समाज, ये जलते घर ये काला धुआं, ये जलते घर ये काला मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे दुश्मन क्या आपने आपकी बेटी से यही वादा किया था कि आज उसके जन्मदिन पे आप ऐसे आएंगे? अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? बोलो अमन, बोलो। पापा, पापा उठो ना पापा, क्या आपने मुझसे यही वादा किया था? आपने तो बोला था कि आप मेरे जन्मदिन में आओगे, मेरे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आओगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही पापा। उठो ना पापा, पापा उठो ना पापा, उठो ना पापा। पापा उठो ना पापा,
देखो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे लिए बलून्स लेकर आए। पापा उठो ना, उठकर देखो तो पापा, कितनी सारी तैयारियां की है मेरी मम्मी ने। पापा एक बार तो उठो पापा, मेरा केक कौन काटेगा पापा? उठो ना पापा, पापा उठो ना। ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ करो ना रातों में। पापा, पापा, पापी बजाओ पापा। चेहरे पत्थर है दिल पत्थर, चेहरे पत्थर है दिल पत्थर। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। Happy birthday to you, happy birthday मेरी प्यारी किरण, happy birthday to पापा, पापा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दादाजी, पता है अभी पापा आए थे, उन्होंने मुझे छुआ था दादाजी, वो मेरे लिए आए थे दादाजी। नहीं मेरा बच्चा, तुझे कोई वहम हुआ होगा। नहीं दादाजी, पापा आए थे। नहीं बच्चा, तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो अब कभी नहीं आएंगे।